Today we discuss on instruction code in computer architecture. इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है उसके बारे में आज पढ़ेंगे. एक्चुअली जो भी आपका प्रोग्राम होता है वो आपके क्या होता है, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं यार. जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन में क्या है, सेट या ग्रुप्स होता है प्रोग्राम. तो प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इंस्ट्रक्शन का ग्रुप है. तो जो भी प्रोग्राम आपके मेमोरी के अंदर स्टोर होता है उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होता है. एक्चुअली जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था रजिस्टर के बारे में, तो उसमें से एक रजिस्टर होता है प्रोसेसर रजिस्टर, ठीक है, जिससे कहते हैं एक्यूमुलेटर भी कहा जाता है. तो प्रोसेसर रजिस्टर जो होता है वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने का कार्य करता है. या कहते हैं जो भी प्रोसेसिंग जो हो रही है वो अभी कहाँ पे हो रही है, प्रोसेसिंग रजिस्टर के अंदर, ठीक है. मेमोरी में आपका डेटा स्टोर है और उसमें आपका जो भी डेटा स्टोर है वो दो टाइप से होता है. एक तो बस इंस्ट्रक्शन फॉर्म है, ऑपरेंड्स का फॉर्म है. ऑपरेंड्स तो क्या होता है, डेटा, और जो इंस्ट्रक्शन जो है सेट ऑफ कोड के प्रोग्राम होते हैं. तो प्रोसेसर रजिस्टर में क्या होता है कि जो भी आपका जो डेटा है वो मेमोरी से प्रोसेसर रजिस्टर में ट्रांसफर होता है, एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर होगा और एक्यूमुलेटर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. लेकिन एक्यूमुलेटर प्रोसेसर रजिस्टर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और कौन से डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यह प्रोसेसर रजिस्टर एक्यूमुलेटर को पता कैसे लगता है, इंस्ट्रक्शन कोड से, ठीक है. तो अब आते हैं इंस्ट्रक्शन कोड क्या होता है. एक्चुअली इंस्ट्रक्शन कोड जो होता है आपके क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ बिट्स है, ठीक है. इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स. इसमें जो है आपके बिट्स की पूरी एक ग्रुप होती है, 16 बिट होते हैं टोटल, ठीक है. डायग्राम फॉर्म में देखें इस तरह से 0 से लेकर 15 यानी कि टोटल 16 बिट का क्या होता है, आपका एक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, जिसके अंदर आपके जो 0 से 11 यानी टोटल 12 बिट जो है आपके उस मेमोरी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पे आपका डेटा पड़ा है, ठीक है. और नेक्स्ट जो ऑपकोड होता है वो 4 बिट का ऑपकोड है. ऑपकोड ये बताता है कि कौन सी ऑपरेशन उस इंस्ट्रक्शन पर परफॉर्म हो रही है, यानी डेटा पर कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है. क्योंकि जो आपकी जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है किसमें हो रही है, डेटा पे हो रही है. डेटा कहाँ पड़ा हुआ, मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है. तो मेमोरी के अंदर कहाँ पड़ा है, उसका एड्रेस जो है वो इस एड्रेस के द्वारा आपको क्या होगा, मालूम पड़ेगा. इस एक्यूमुलेटर के प्रोसेसर रजिस्टर को, प्रोसेसर रजिस्टर एक्चुअली क्या करता है, आपके उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन कोड को रीड करता है, ठीक है. तो इंस्ट्रक्शन कोड क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बिट्स होता है जिसमें आपके 12 बिट होते हैं एड्रेस के और 4 बिट होते हैं ऑपकोड के, ठीक है. इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स जो कंप्यूटर को स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है. कंप्यूटर को कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है ये इंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इंस्ट्रक्शन कोड. क्योंकि इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर यहाँ पे क्या है, ऑपकोड है और उसका एड्रेस है. जिस डेटा पे आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका एड्रेस भी उस इंस्ट्रक्शन कोड के अंदर है जो 12 बिट का होगा, और कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म होगी वह ऑपकोड के द्वारा मालूम पड़ता है. यानी कि प्रोसेसर रजिस्टर को या कंप्यूटर कैसे मालूम पड़ेगा, ऑपकोड के द्वारा. यानी हर ऑपरेशन जो आपका ऑपरेशन कौन सी परफॉर्म हो रही है, एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे उसमें आपका डेटा क्लियर करना हो, तो जो भी आपकी अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका एक कोड होगा. मान लो जैसे कि एडिशन है, एडिशन के कोड हो गया जैसे 0001 इस तरह से उन्होंने ये फिक्स कोड कर रखा है. सब्ट्रैक्शन के लिए 0010 इस तरह से जो है, और ये क्या हो गया आपके ऑपकोड हो गया, यानी कि ऑपरेशन कोड. यानी कि आपका इंस्ट्रक्शन के अंदर जो ऑपकोड है उस ऑपकोड के द्वारा ही मालूम पड़ेगा कि कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है. आपको समझ आ गया. इंस्ट्रक्शन कोड एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ बिट्स होते हैं, यानी बाइनरी कोड होता है जिसमें से जो 12 बिट हैं आपके उस एड्रेस के हैं, उस मेमोरी के एड्रेस के होते हैं जो कि मेमोरी जो है आपके उस डेटा को होल्ड करती है, ठीक है. और जो ऑपकोड जो है वो आपके क्या है, उस जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है उसका कोड होता है, यानी वो भी 4 बिट का होगा. तो ये तो हो गया आपके इंस्ट्रक्शन कोड. अब इंस्ट्रक्शन कोड, अब प्रोसेसर रजिस्टर एक्चुअली क्या करता है, आपके
प्रोसेसिंग करता है। तो प्रोसेस रजिस्टर प्रोसेसिंग कर रहा है एक्यूमुलेटर, तो उसको डेटा कहाँ से मिल रहा है? मेमोरी से मिल रहा है। ठीक है, अब मेमोरी में डेटा कहाँ पड़ा हुआ है वो उसे कैसे मालूम पड़ेगा? ये प्रोसेस रजिस्टर क्या करेगा? इसमें इस इंस्ट्रक्शन कोड को रीड करेगा। तो रीड करेगा तो किसको रीड करेगा? एड्रेस को रीड करेगा, जो कि 12 बिट का है। वो एड्रेस किसका है? उस मेमोरी का एड्रेस है जहाँ पे उसको डेटा पड़ा हुआ है। तो वहां से उसको डेटा एक्सेस हो जाएगा। तो डेटा एक्सेस हो जाएगा तो कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करनी है ये एक्यूमुलेटर या प्रोसेस रजिस्टर को मालूम कैसे पड़ेगा? वो ऑपकोड के द्वारा मालूम पड़ेगा। ऑपकोड को क्या करेगा? रीड करेगा। तो ऑपकोड पे जो भी आपका कोड होगा, एडिशन का तो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करेगा, कॉम्प्लीमेंट का कोड है तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो वो जो कौन करेगा? प्रोसेस रजिस्टर एक्यूमुलेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो ये था आपके इंस्ट्रक्शन कोड, यानी किस तरह से जो है कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस रजिस्टर जिसे एक्यूमुलेटर भी कहते हैं वह प्रोसेसिंग डेटा पे करता है। वो इंस्ट्रक्शन कोड के थ्रू ही क्या करेगा? आपके इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और इंस्ट्रक्शन रीड करके उस पर ऑपरेशन स्पेसिफिक जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करता है।